हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और नहीं हो तो अपना ख्याल रखिए और ठीक हो जाइए। आप लोगों के लिए मैंने एक प्लान अपलोड किया था, मैथ्स का प्लान था। टॉपिक था नोइंग आवर नंबर्स पार्ट 1। मैंने जब अपलोड किया था तो मैंने सिर्फ उसकी स्लाइड्स ही पोस्ट की थी, लेकिन कुछ कैमरा का इशू हो गया होगा, वो स्लाइड्स आप लोग को क्लियर नहीं दिख रही हैं। तो आप लोगों ने मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि मैम स्लाइड्स क्लियर नहीं है, प्लीज़ इसको री अपलोड कर दीजिए। तो मैं आज फिर से अपलोड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगी। जब कोई भी लेसन या कोई भी टॉपिक बड़ा होता है तो हम उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं, या फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 क्लासेस में इसको पढ़ाते हैं। जैसे कि ये प्लान है, क्लास 6 का है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और टॉपिक है नोइंग आवर नंबर्स पार्ट 1। इसे मैंने 2 दिन में यानी कि 2 पीरियड में पढ़ाया है, एक दिन और सेकेंड अगले दिन पढ़ाया था। किसी भी चैप्टर में अगर टीचिंग पॉइंट ज़्यादा हो, आपको लगता हो कि आप कैसे कवर करें, तो आपको ऐसा ही करना होगा। आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, एक को एक दिन, बाकी को नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और मुझे ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, मुझे अप्रिशिएट करते रहिए। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आके मेरे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके सिर्फ ऐसा करने से ही मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बता चुकी हूँ, हमारा लेसन प्लान स्टार्ट होता है जनरल ऑब्जेक्टिव से। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू कल्टिवेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, to acquire knowledge of facts, laws of mathematics, to generate the ability of thinking and reasoning logically, to cultivate the ability to identify problems and to solve them, to create in students the nature of patience, self-study and self-dependence। यहाँ पे 6 पॉइंट भी है। टू कल्टिवेट इन स्टूडेंट्स पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग मैथमेटिक्स। यहाँ पे भी मैंने सिर्फ 6 ही जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, मिनिमम 10 या मैक्सिमम 10 लिखा करिए, इतने ठीक रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज नॉलेज लेवल ए। हाँ, नॉलेज लेवल और ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में, इनमें हम कुछ एक्शन वर्ब्स यूज़ करते हैं, आपने भी पढ़े हुए होंगे। जैसे नॉलेज लेवल में हम किस तरह के एक्शन वर्ब यूज़ करते हैं, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, राइट, लिस्ट, टेल अबाउट, इस तरह के एक्शन वर्ब्स का यूज़ हम नॉलेज लेवल के अंदर करते हैं। जैसे कि मैंने इन तीनों में अलग अलग किया हुआ है। 1 है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, students will be able to write expanded form of numbers, students will be able to recognize place value of digits in a number। कॉम्प्रीहेंशन लेवल, यहाँ पे आके रिकॉल वर्ब्स हमारे थोड़े से बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमें 1 वर्ड आंसर नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन टाइप आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, students will be able to explain the concept of place value। Application level, students will be able to use this concept in solving further mathematical problems। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स किसी भी क्लास को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ ना सही तो एक छोटा सा चार्ट ही बना के ले जाया करिए, लेकिन यूज़ ज़रूर किया कीजिए। मैंने जो इसमें यूज़ किया है वो एक चार्ट है, चार्ट शोइंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स। कितना इजी सा मैंने चार्ट बनाया था। आप भी जो भी प्लान बनाइए, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास टाइम कम है, लेकिन कोई छोटा सा चार्ट ही बना के ले जाइए इजी सा, जैसे कि मैंने इसमें बनाया हुआ है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर का चार्ट। फिर प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स नो अबाउट काउंटिंग नंबर्स। इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, पीपल टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स एक्टिविटी हो रही है, यानी कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और वो आंसर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी क्लास एक आइडियल क्लास है, एक अच्छी क्लास है, जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है और आपके बच्चे आपकी एक्टिविटीज़ के साथ उसमें पार्ट ले रहे हैं। तो इसका मतलब आप एक अच्छे टीचर बन चुके हैं। अगर आपके बच्चे आपके क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, और इसका मतलब आपके आगे की टीचिंग के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट लेते हैं और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में इनिशिएटिव भी लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव इन योर बॉक्स। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है।
ये इतना इजी क्वेश्चन है कि आपकी क्लास के बच्चे आपकी पिछली क्लास उसकी पिछली क्लास उसके पिछली क्लास में नहीं भी आए थे, एक हफ्ते से भी एब्सेंट है, तो भी वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे और आपकी क्लास में आके बोर्डम नहीं फील करेंगे। उन्हें बिल्कुल यही लगेगा कि मैं लास्ट क्लास में नहीं आया था, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो अपने क्वेश्चंस हमेशा से इसी तरह बनाइए कि जो बच्चा एक हफ्ता या एक महीने से भी स्कूल ना आया हो, वैसे तो क्वेश्चन ये देखकर बनाए जाते हैं कि एक दो दिन एब्सेंट भी हो गया हो तब भी क्वेश्चन ऐसा हो कि बच्चा आंसर कर दे, पर मैं कहती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बनाइए कि बच्चा आपका एक हफ्ते भी स्कूल ना आया हो, एक महीना भी ना आया हो, तब भी वो आपके क्वेश्चन ही ऐसे हों कि उसको उसका आंसर देने का मन करे और वो उनका आंसर दे पाए। ही शुड बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव इन योर बॉक्स। अब सारे बच्चों के पास बॉक्स अवेलेबल होते हैं, तो इसका आंसर बहुत ईजी है। मैम आई हैव 2 पेन्स। सम विल आंसर मैम आई हैव 3 पेन्स, मैम आई हैव 4 पेन्स, मैम आई हैव नो पेन, मैं बॉक्स ही भूल आया। इस तरह के भी आंसर आपको मिल सकते हैं, तो आप वहाँ पे उसको कंसीडर कीजिएगा जिसके पास पेन हो। हाउ मैनी पेन्स आर ब्लू एंड हाउ मैनी आर ब्लैक। आई हैव 1 ब्लू एंड 1 ब्लैक पेन। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं, पर आपको सारे ही कंसीडर करना है, सारे ही आंसर सही हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी रेड पेन्स आर देयर इन योर बॉक्स। मैम आई डोंट हैव अ रेड पेन इन माई बॉक्स। हो सकता है बच्चा कहते हैं कि मैम मेरे पास रेड पेन है, तो कोई बात नहीं, जो कोई कहेगा है कोई कहेगा नहीं है, यहाँ पे सारे ही आंसर सही हो जाते हैं। हाउ विल यू से दिस इन फॉर्म ऑफ अ नंबर। आई हैव 0 रेड पेन्स। 0 रेड पेन्स किसी ने कह दिया, मान लीजिए उसके पास पेन था तो वह कहते हैं मैम आई हैव 1 रेड पेन। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन के आंसर पर। फिर आता है हमारा लास्ट और हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड। यही हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें स्टूडेंट से नहीं मिलने वाला। स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू आंसर, तब वहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम हम दे देते हैं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट दी नंबर्स। इसके बाद हमारे लेसन प्लान का मेन पार्ट स्टार्ट होता है विच इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, टीचिंग पॉइंट, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। देन द पार्ट इज़ मेथड और टेक्निक। देन इन लास्ट ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग एड। अब मेरा पहला टीचिंग पॉइंट क्या है, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, इसमें फिर से बता रही हूँ कि किसी भी प्लान में एट लीस्ट 3 से 4 टीचिंग पॉइंट्स होने चाहिए। इतने कम से कम रखा करें, इतने आप 30 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। नोइंग आर नंबर्स, इसके क्या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, मेरे स्टेटमेंट देने से पहले मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछे। व्हाट आर द काउंटिंग नंबर्स। प्यूपिल टीचर विल राइट। काउंटिंग नंबर्स सभी को बच्चों को पता होते हैं, बचपन में ही पढ़ा दिए जाते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर 1 2 3 4 एंड 5। नाउ प्यूपिल टीचर विल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। प्यूपिल टीचर यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं, आपने एक रैंडम सा नंबर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, जैसे कि मैंने 25 लिखा। फिर आपने एक क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर। तो ईजी क्वेश्चन है, मैम देयर आर 2 डिजिट्स। फिर आता है आपका स्टेटमेंट, The numeration system which we use to write numbers is popularly known as Hindu-Arabic system of numeration और Indian system of numeration। यहाँ पे बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, इसलिए उनकी एक्टिविटी में मैंने लिखा है students listen carefully and you are explaining, so the method is explanation। सेकेंड टीचिंग पॉइंट, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें पढ़ाना है बच्चों को, तो हमने सीधे सीधे बोर्ड पे एक 3 डिजिट का रैंडम नंबर लिख दिया। अब 4 डिजिट 5 डिजिट जितने डिजिट का भी आपका मन करे लिख दीजिएगा। राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड 746। फिर हमने बच्चों से यही पूछ लिया, व्हाट इज़ द नंबर। मैम इट इज़ 746। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर। देयर आर 3 डिजिट्स इन दिस नंबर। इसके बाद प्यूपिल टीचर का स्टेटमेंट, वी राइट द नंबर इन दियर एक्सपेंडेड फॉर्म इन दिस वे। फिर उसी नंबर का हमने एक्सपेंडेड फॉर्म ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर दिया, विच इज़ 746 is equals to 700 plus 40 plus 6। The expanded form of 746 is, हमने उनको बता दिया। इन द सेम वे हमने उसी राइम एक और एग्जाम्पल उनको बोर्ड पे करके दिखा दिया। आपके पास टाइम है तो आप 1-2 एग्जाम्पल ज़्यादा ही करके उनको बोर्ड पे दिखा दें। इसके बाद प्यूपिल टीचर विल कॉल अ स्टूडेंट एंड आस्क हिम टू राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर से 357। इसके बाद आप एक क्लास से अपने 1-2 स्टूडेंट्स को बुलाइए अलग अलग,
और फिर उन्हें कोई भी रैंडम नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर दिए, ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किए। फिर उन बच्चों से कहिए कि वो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें। जब आप क्लास से 2 से 3 बच्चों से ये काम करवा लेंगे तो आपके सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये तो बहुत ईजी है, एक्सपेंडेड फॉर्म तो बहुत आसान है। इसके बाद हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है प्लेस वैल्यू। यहाँ पे भी मैंने फिर से एक नंबर कंसीडर किया है। कंसीडर अ नंबर से 7825। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। मैंने नंबर अपने अकॉर्डिंग रैंडमली चूज़ किया था, आप भी रैंडमली कोई भी नंबर चूज़ कर लीजिएगा। 7825 ये नंबर मैंने बोर्ड पे फिर से मेंशन कर दिया। फिर से क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ 5 इन दिस नंबर। मैम 5 इज़ एट 1's प्लेस। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ 2 इन दिस नंबर। 2 इज़ एट 10's प्लेस। फिर आता है पीपल टीचर का स्टेटमेंट। हेयर 5 इज़ एट 1's प्लेस, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5 into 1 इज इक्वल्स टू 5। 2 इज़ एट 10's प्लेस, सो द प्लेस ऑफ 2 इज़ 2 into 10 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे याद रखना जो आप समझाना चाह रहे हैं उस वर्ड पर एम्फेसाइज कर दिए, उसको थोड़ा सा उस वर्ड पर थोड़ा सा फोकस डाल दी ताकि बच्चों को अच्छे समझ में। जैसे मैंने कहा 1's प्लेस तो वो समझ गया कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। 10's प्लेस तो वो समझ गया कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। और जो भी आप बोलते जा रहे हैं उसको ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करते चलिए। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5 into 1 इज इक्वल्स टू 5। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2 into 10 इक्वल्स टू 20। इसी तरह जो बाकी के 2 डिजिट बच रहे हैं 7 और 8, इनका भी प्लेस वैल्यू निकाल कर आप बोर्ड पे मेंशन कर दीजिए। And at the end, pupil teacher will give a number and call one student and ask him to write the place value of number on the blackboard। फिर से मैंने एक रैंडम नंबर लिया है, बोर्ड पे लिख दिया है और वो 4 नंबर थे। मैंने 4 डिजिट नंबर लिया है तो मैं 4 स्टूडेंट्स को बुलाऊंगी, अलग अलग बुलाऊंगी और उन सबसे कहूँगी कि इनमें जितने भी 4 डिजिट में जो भी नंबर हैं उनकी प्लेस वैल्यू निकाल कर बोर्ड पे मेंशन कीजिए। तो आपको भी अगर आप 5 डिजिट नंबर लेंगे तो आप 5 स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं। जितना आपके पास टाइम हो आप उसके अकॉर्डिंग ये काम कीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ टीचिंग पॉइंट, लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर पढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, प्यूपिल टीचर विल शो अ चार्ट एंड विल आस्क दीज क्वेश्चंस। जो मैं अपना टीचिंग एड यूज़ लेकर आई थी अब मैं जो उसको यूज़ करूँगी। मैंने अपना चार्ट ब्लैक बोर्ड के साइड में जहाँ पे भी सारे बच्चों को विजिबल हो रहा था वहाँ पे लगा दिया है। अब मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर इन दी पैटर्न। ये जो मैंने चार्ट बनाया है ये एक पैटर्न को फॉर्म करता है। तो मैंने पूछ लिया, बताओ इनमें जो फर्स्ट नंबर है इस पैटर्न में वो कौन सा नंबर है। मैम द फर्स्ट नंबर इज़ 9। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10। प्यूपिल टीचर का स्टेटमेंट है। इन दी पैटर्न वी रीड 100 एज 100, 1000 एज 1000। हमने ब्लैक बोर्ड जो हमने चार्ट हम लेकर गए थे हमने उसमें एक एक नंबर पे मेंशन किया और बताया कि जो फर्स्ट वाला है उसे हम 10, सेकेंड को 100, थर्ड को 1000, उसको 10,000 और इस तरह से 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ब्लैक बोर्ड वर्क के कॉलम में, 9 + 1 is equals to 10, where 9 is the greatest 1 digit number and on adding 1 it gives smallest 2 digit number. Similarly 99 + 1, where 99 is the greatest 2 digit number and its result that is 100 is the smallest 3 digit number. इसको मैंने बोर्ड पे जब इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके बच्चों का कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर होता जाएगा। फिर द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 1 digit नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट 2 digit नंबर। द सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 2 digit नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर। इस तरह से जब आप बच्चों को आप उस चार्ट की हेल्प से 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे तो वो सारी बात समझ जाएंगे और कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे। द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 digit नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर। प्यूपिल टीचर विल आस्क the greatest 3 digit number and will call a student to write its successor on the blackboard। अब 3 एग्जाम्पल्स आपने दे दिए हैं और जो आप पैटर्न बना कर लाए थे उसमें 5 नंबर्स हैं तो 3 के एग्जाम्पल आपने दे दिए। अब बाकी 2 के लिए आप 2 स्टूडेंट्स को बुला लीजिए और उनसे बोर्ड पे ये काम करवा लीजिए। इससे बच्चों का आपके सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपकी क्लास भी इफ़ेक्टिव रहेगी, डेमोक्रेटिक रहेगी और सब बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपके दिल में बिल्कुल शक नहीं आएगा कि आपने जो भी पढ़ाया कि बच्चों को समझ आया कि नहीं आया।
और जब क्लास में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है तो क्लास में बच्चे अटेंटिव भी रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान आपकी बात सुनने पर होता है, क्योंकि वो आपकी बात के जवाब देना चाहते हैं। और वो आपकी बात के जवाब अगर मुश्किल होंगे तो वो आपसे नज़रें चुराएंगे, लेकिन अगर आसान होंगे तो वो चाहेंगे कि आप उनकी तरफ देखें, उनसे सवाल पूछें। In this way we obtain smallest and greatest 1 2 3 4 डैश 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 एंड डिजिट नंबर्स। ये स्टेटमेंट तो इसका मेन है कि ये सिर्फ 5 नंबर्स के लिए नहीं है, एंड डिजिट नंबर्स के लिए ये पैटर्न फॉलो हम करते हैं। लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन पार्ट, यानी हमारी ब्लैक बोर्ड की समरी कैसी होगी। Which numeration system do we use to write numbers? What will be the expanded form of 654 in the number 692? What is the place value of 9? What is the greatest 2-digit number? What is the smallest 3-digit number? इसके बाद इसकी ब्लैक बोर्ड समरी इस तरह की प्रिपेयर हो जाएगी। मैंने ये ब्लैक बोर्ड समरी एक ब्लैक बॉर्डर में बनाई है। इसे ब्लैक बॉर्डर में आप बिल्कुल मत बनाइएगा, आप इसे ब्लैक चार्ट पर इसके ऊपर ग्रे कलर के जो स्पार्कल पेन आता है उससे लिखिएगा। ब्लैक बोर्ड समरी इसकी कुछ इस तरह की प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है हमारा इंस्ट्रक्शंस। द प्यूपिल टीचर विल इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू कॉपी ब्लैक बोर्ड वर्क एंड विल सुपरवाइज दियर रिटर्न वर्क। रिकैपिचुलेशन, इसमें मैंने कहा था इसमें हम लोग 1 वर्ड बहुत ही इजी क्वेश्चंस रखते हैं, लेंथी क्वेश्चंस नहीं रखते। जैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। We use dash system of numeration, expanded form of 293 equals to 200 plus dash plus 3. Place value of 6 in the number 62 is dash. Greatest 3-digit number is dash. Smallest 2-digit number is dash. Recapitulation वर्क आप जब भी कराया करें तो इसके लिए किसी ना किसी एक स्टूडेंट को बुला लिया करें। होमवर्क, और हर बार अलग स्टूडेंट को बुलाएं। होमवर्क, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर ईच। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दी फॉलोइंग नंबर्स। इसके साथ ये प्लान यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और मुझे मोटिवेशन देते रहें, मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहें, ताकि मेरा भी दिल करे आप लोगों को जल्दी जल्दी प्लान्स अपलोड करने का। ठीक है क्लास, थैंक यू।